वो 31 दिसंबर की रात थी। अशोक अपने कमरे में बैठकर अपने दोस्तों के फोन का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे अपने दोस्तों के साथ न्यू ईयर पार्टी में जाना था। अचानक अशोक के मोबाइल की घंटी बज उठी। फोन उसके दोस्त रवि का था। अशोक ने फोन रिसीव कर लिया। हेलो अशोक, तू तैयार हो गया? तुझे याद है ना, रोहन ने अपने घर पर न्यू ईयर पार्टी रखी है, हमें वहीं पर जाना है। अरे यार रवि, मैं तेरे ही फोन का इंतजार कर रहा था। मैं तो बहुत देर से तैयार हो गया हूँ। वैसे एक बात बता, क्या निखिल और गौरव भी आ रहे हैं न्यू ईयर पार्टी में? हाँ यार, वो भी आ रहे हैं, और उनके बगैर न्यू ईयर पार्टी तो अधूरी है। धमाल तो वो दोनों ही करते हैं। तू एक काम कर, तू रोहन के घर पर निकल, हम लोग तुझे वहीं पर मिलेंगे। ठीक है। इतना कहकर अशोक ने फोन रख दिया और वो घर से निकल गया। रोहन की पार्टी में अशोक के वहाँ बहुत सारे दोस्त आए थे। पार्टी बहुत बढ़िया थी, सबने बहुत एंजॉय किया। पार्टी में गौरव और रवि ने बहुत ड्रिंक कर लिया। वो गाड़ी ड्राइव करने की स्थिति में नहीं थे, तो अशोक ने सोचा कि उन दोनों को घर छोड़ देता हूँ, फिर अपने घर चला जाऊंगा। अशोक अपने दोस्तों को लेकर पार्टी से बाहर निकल गया। रात के करीब 2 बज रहे थे। कोई रिक्शा वाला या टैक्सी नहीं मिल रही थी, तो वो लोग चलते चलते बहुत दूर निकल गए, लेकिन उन्हें फिर भी कोई रिक्शा या टैक्सी नहीं मिली। अशोक ने सोचा कि कैब बुला लेता हूँ, और फिर अशोक ने कैब बुक कर दी। वो सब कैब के लिए वेट करने लगे। पूरी सड़क एकदम सुनसान थी, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। अशोक ने आसपास बैठने के लिए जगह ढूंढी, लेकिन कहीं पर भी जगह भी नहीं मिली। उसने आसपास देखा अगर कोई दुकान खुली हो, लेकिन उसे कोई दुकान भी खुली नहीं मिली। तभी इतने में अशोक को एक दुकान की लाइट जलती हुई दिखी। वो दुकान 2 दुकानों के बीच में एक छोटी सी जगह पर थी, जो कुछ अजीब सी थी, मानो बहुत ज्यादा पुरानी हो। अशोक वहां अपने दोनों दोस्तों को लेकर गया। उस दुकान का बोर्ड बहुत ही अजीब सा था। उस दुकान के बोर्ड के 2 आखिरी सिरे पर 2 अजीब से मुख बने हुए थे, और उन मुख पर सींग भी बने हुए थे, मानो कोई शैतान का मुख हो। उस बोर्ड पर लिखा हुआ था शापित बस्ती। अशोक ने देखा और वो दुकान नींबू पानी और कोल्ड ड्रिंक्स की थी, और वहां पर अंदर बैठने की जगह भी थी। अशोक ने दुकान के बाहर खड़े रहकर आवाज लगाई, कोई है अंदर? इतने में एक बूढ़ा सा दिखने वाला एक आदमी बाहर आया। उसे देखकर अशोक को कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था। वो कुछ अजीब सा था। उसने एक फटी पुरानी चादर ओढ़ी थी, और चादर के नीचे के कपड़े ठीक से नहीं दिख रहे थे, सिर्फ चादर ही दिख रही थी। उनका चेहरा बहुत अजीब सा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी कशिश थी। उसके चेहरे की लाली ऐसी थी मानो कोई जिंदा इंसान ना हो। क्या हम अंदर बैठ सकते हैं? वो हमारी कैब थोड़ी ही देर में आती होगी। हाँ, अंदर आ जाओ। वो सब अंदर बैठ गए। कुछ लोगे? नींबू पानी या फिर कुछ और? अशोक को ख्याल आया और वो मन में बोला, गौरव और रवि को नींबू पानी पिला देता हूँ, जिससे उनका हैंगओवर थोड़ा कम हो जाएगा। 2 नींबू पानी दे दीजिएगा। अशोक चांद की तरफ देख रहा था। उस दिन पूर्णिमा की रात थी। चांद बहुत चमक रहा था। वो चांद को बस देखे ही जा रहा था कि अचानक उसकी नजर दुकान के मालिक पर गई। उसने देखा कि चांद की इतनी रोशनी में सबकी परछाइयां दिख रही थी, लेकिन उस बूढ़े की परछाई ही नहीं दिख रही थी। अशोक को ये देखकर कुछ याद आया कि जब भी वो छुट्टियों में नानी के घर जाता था, तब उसकी नानी उसे भूत की कहानियां सुनाया करती थी। वो कहती थी कि जिसकी परछाई ना दिखे वो भूत होते हैं। अशोक ने दोबारा सोचा कि कहीं ये उसका भ्रम तो नहीं है, इसलिए वो चेक करने के लिए धीरे से आगे बढ़ा, और वो धीरे से चलकर उसके पास चला गया। उसने देखा कि वो जो नींबू निचोड़ रहा था, उस नींबू में से रस की जगह गहरे लाल रंग का खून निकल रहा था। जैसे ही उसने वो देखा, वो बूढ़ा आदमी उसकी तरफ यानी पीछे घूम गया।
अशोक ने जो नजारा देखा वो दिल दहला देने वाला था। उसने देखा कि उसका चेहरा और पूरा शरीर ऐसा हो गया था मानो इस दुनिया के बाहर का प्राणी हो। उसके चेहरे पर से आंखें और नाक गायब हो गए थे और उसके कान बहुत ही बड़े हो गए थे और उसकी वो अजीब सी हंसी बहुत डरावनी थी। उसके वो नुकीले दांत जिसमें दांत टेढ़े मेढ़े और छोटे बड़े थे, ये देखकर अशोक बहुत डर गया। उसके दोस्तों को कुछ पता नहीं था कि यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि वो सब शराब के नशे में थे। वो दोस्तों के पास गया। वो अपने दोस्तों को वहां से उठा ही रहा था कि इतने में ही वो अजीब सा प्राणी पास आ गया। अशोक ने बहुत कोशिश की कि वो दोस्तों को लेकर भाग जाए, लेकिन वो शराब के नशे में थे, इसलिए वो उन्हें बचाकर भाग नहीं सका। अशोक वहां से तेजी से भागा और वो दुकान के बाहर भाग ही रहा था कि इसी बीच आए पत्थर की वजह से गिर गया। उसने जमीन पर गिरी हुई हालत में देखा तो वो अजीब सा प्राणी उसके एकदम पीछे खड़ा था। ठंड में उसके पसीने छूट रहे थे और उसने डरी और सहमी आवाज में पूछा, क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? क्यों हमें मारना चाहते हो? इस जगह को गौर से देखो। क्या यहाँ पर तुम्हें दूर दूर तक इंसान नजर आते हैं? बेवकूफ आदमी, शहर से निकलकर तू मौत की बस्ती में आ गया है। इस जगह को शापित बस्ती कहते हैं। बहुत सालों पहले यहाँ पर एक छोटी सी बस्ती हुआ करती थी। तुम्हारे ही जैसे शहर के नौजवान यहाँ पर बस्ती तुड़वाकर बिल्डिंग बनाने के लिए आए, मगर हम बस्ती वालों ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया और फिर एक दिन उन हरामजादों ने बस्ती को आग लगा दी और सब के सब मारे गए। तब से हम सब की आत्माएं इसी जगह पर रहती हैं और ये पूरा इलाका हमारा है और हमारा ही रहेगा। हम यहाँ पर किसी भी इंसान की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते और जो भी यहाँ पर आता है वो जिंदा बचकर वापस नहीं जाता, वो भी हम में ही शामिल हो जाता है, मतलब मर जाता है। और इस इलाके में आने से लोग दिन तक में घबराते हैं और तुम लोग रात में चले आए। अचानक वहां पर कैब आ गई। अशोक जल्दी से भागता हुआ कैब में चढ़ गया। जितना तेज हो सके उतना तेज चलाओ। अशोक बहुत डरा हुआ था। यहाँ कैसे फंस गए साहब? ये पूरा इलाका तो डरावने इलाके के नाम से मशहूर है। तो अच्छा हुआ मेरी नजर आप पर पड़ गई, वरना मैं तो खुद यहाँ पर आने से कतराता हूँ। आप इतने डरे हुए क्यों हैं? और किसको देखकर चिल्ला रहे थे? ये सुनकर अशोक के रोंगटे खड़े हो गए। मतलब वो बूढ़ा आदमी सिर्फ अशोक को ही दिख रहा था, कैब ड्राइवर को नहीं। वो मेरे दोस्त अभी भी वहाँ पर हैं। कोई फायदा नहीं साहब, आप जिंदा बच गए, शुक्र मनाइए। अब आपके दोस्त आपको कभी नहीं मिलेंगे। इस जगह पर लोगों के गायब होने की घटनाएं होती रहती हैं और जो यहाँ पर एक बार लापता हो जाता है वो फिर कभी नहीं मिलता साहब। ये सुनकर अशोक वहीं बेहोश हो गया और फिर सीधा अपने घर पर ही उठा। उसे बहुत दिन तक तेज बुखार रहा। इस घटना के बाद अशोक के दोस्त यानी गौरव और रवि कभी नहीं मिले। वो आज तक लापता है।